स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। न्यूट्रल लिगेंड हमने डिस्कस कर लिया था। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड जो होते हैं वो ये तीन हैं, NO+, NO2+, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+। NO+ को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। और इसकी नेमिंग क्या है देखो, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर NH3, इसका नाम क्या होता है अमोनिया। तो अगर हम इसमें H+ ऐड कर दें क्या हो जाएगा, ये NH4, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं अमोनिया। इसकी नेमिंग क्या हो गई, अमोनियम। ऐसे ही क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखूँ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इस कंपाउंड के नाम याद रखना, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन में अगर H+ ऐड कर दें, यहाँ क्या होगा, ये 2 नाइट्रोजन है। अगर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से एक नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा एंड दिस विल बिकम NH2 NH3+। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये हो गया हाइड्रोजीनियम आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। हाइड्रोजीनियम इसका नेमिंग हो गई। ये तीनों जो लिगेंड हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है, नॉट इन द सिलेबस। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। थर्ड हेडिंग होगी, फर्स्ट न्यूट्रल हो गया, सेकंड पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, थर्ड आएगा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। ये सारे नेगेटिवली चार्ज हैं। F नेगेटिव इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, इसी का नाम हो जाता है फ्लोरिडो। Cl नेगेटिव क्लोरो, क्लोरिडो। Br नेगेटिव ब्रोमो, ब्रोमिडो। I नेगेटिव के लिए अपन यूज़ करते हैं आयोडो, आयोडो। I- ओनली द सिंगल वन नेम। नेक्स्ट बात करें Cn नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cn, ये भी क्या है Cn, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। किससे बॉन्ड बनाएगा, मेटल से। कार्बन बनाएगा, ऐसे बनेगा ये बॉन्ड, और यहाँ कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, ये ऐसे बनेगा। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनो। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है देन वी विल से आइसोसाइनो, इसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनो। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सो। H नेगेटिव, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रिडो। CO3 नेगेटिव -2, कार्बोनेटो। कार्बोनेट होता है ये, कार्बोनेट और नेगेटिव चार्ज तो कार्बोनेटो। SO3 -2, SO4 -2, SO3- को बोलते हैं हम सल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइटो, और इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो। सल्फेट से बनेगा सल्फेटो। एक बात जो बहुत सिंपल है वो याद रखना, जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हैं उन सब में क्या होगा, O सफिक्स आना है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, आइसोसाइनो, हाइड्रोक्सो, सब में क्या आ रहा है, O सफिक्स आ रहा है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की बात करेंगे अपन, तो इसमें कुछ नेमिंग और हैं। पॉजिटिवली चार्ज को रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर COOH, COOH, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ये OH ग्रुप है, इसे लगा दो यहाँ पर ये OH, इधर भी यहाँ पर OH, और क्या रह गया, एक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, इसे कहीं पर भी शो कर दो कार्बन पर, ये हो गया यहाँ पे COOH। COOH ग्रुप, इस ग्रुप का नाम हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही होता है। अगर 2 COOH एक साथ बॉन्डेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, लिगेंड की। तो लिगेंड कौन होगा, लिगेंड वो होगा जो क्या करेगा, लोन पेयर डोनर। लिगेंड होगा लोन पेयर डोनर। अब लोन पेयर डोनर है तो इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर हो और नेगेटिवली चार्ज। कॉमनली हम ऐसे ही देखते हैं इसको, क्या होता है देखो, एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्या लूज कर देगा, H पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव गया NaCl है तो NaCl में से
Na पॉजिटिव गया तो क्या रह जाता है, Cl नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर होगा, अगर ये H पॉजिटिव गया तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज आए तो इसके पास भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। पहले था ये COOH ऑक्सैलिक एसिड, अब ये क्या बन गया, अभी बन गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेटो। देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन से बना नाइट्रिक एसिड, सल्फर से बना सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4 फॉस्फोरस से बना फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं कहूँ कि ये एसिड है तो क्या लूज़ करेंगे, H+, ये गया H+, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। H+ गया तो क्या बना, NO3 माइनस, 2 H गए तो SO4, एक H+ गया, एक नेगेटिव चार्ज, 2 H+ गए तो 2 नेगेटिव। ऐसे ही 3 H चले गए तो कितना नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव। अब ये क्या बन गया, देखो नाइट्रोजन से बना नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से क्या बना, नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड से बना सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड से क्या बना, फॉस्फेट। तो ये था अपना कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से क्या बन गया, ऑक्सीलेट। ये हो गई इनकी नेमिंग। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज है सबके लास्ट में क्या आएगा, सफिक्स वर्ड O। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, हमने लिखा भी था, अच्छा ये नहीं लिखा, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो, SO4 -2 सल्फेटो, फॉस्फेटो, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेटो। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर लिगेंड, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर डोनर। इसके बाद देखो कुछ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड और हैं, कौन से हैं वो, अमोनिया की बात हम कर चुके हैं, अमोनिया NH3। ये जो NH3 होता है ये कौन सा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड, ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने एक H को रिप्लेस कर दिया, H गया, यहाँ से कोई और ग्रुप लगा देंगे। अगर एक H चला गया, -H करते और H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, H+ गया तो ये हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बनेगा, NH2, एक हाइड्रोजन तो गया, पॉजिटिव गया है तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ऐसे, 2 हाइड्रोजन निकाल दें यहाँ से, ये गए 2 हाइड्रोजन। अब सिर्फ 2 हाइड्रोजन गए तो क्या रह जाएगा, NH, कितना चार्ज आएगा, -2। एक H+ जाता है, एक पॉजिटिव जाता है तो चार्ज आएगा, एक नेगेटिव। 2 H चले गए तो चार्ज किससे आएगा, -2। अगर मैं यहाँ से तीनों ही हाइड्रोजन को निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, देन इट विल बिकम N3-। 1 बाय 1 एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। पॉजिटिव चार्ज के जाने पर जो रिमेनिंग चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो गया, लिगेंड। ये भी क्या है, लिगेंड, और ये भी क्या हो गया, लिगेंड। इस लिगेंड का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एमिडो। NH-2 का नाम होता है इमिडो, और N-3 का नाम होता है नाइट्राइलो। ये तीनों लिगेंड कहाँ से आए हैं, अमोनिया से। अमोनिया इज ऑल्सो द लिगेंड, बट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, और इसकी नेमिंग क्या थी, एमाइन। और ये तीनों कौन सी चार्ज लिगेंड हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। ठीक है, इतना ये हो गया अपने नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, हमने क्या किया था, लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो लिगेंड के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, मैंने बताया था तुम्हें कि 2 टाइप से डिवाइडेशन होगा। एक तो क्या था, ए पॉइंट की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेस पर, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। और बी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे अपनी कौन सी, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, लिगेंड का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। नंबर ऑफ डोनर एटम की बात करें तो इसे अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब ये है क्या, किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया। लिगेंड क्या थे, लॉन पेयर डोनर थे। एक एग्जांपल देखो, NH3, यही तो है, ये लॉन पेयर देगा, अपने डोनर है, तो लॉन पेयर डोनर किसको देगा, मेटल को। अब अगर हम यहाँ बात करें कितने डोनर एटम है, एक ही है ना, कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन, एक डोनर एटम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। मोनो मतलब होता है 1,
यूनि मीन्स ऑल्सो वन, तो मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड क्या होंगे, कौन से लिगेंड होंगे, विच हैव द नंबर ऑफ डोनर एटम इक्वल्स टू 1, जिसके पास एक डोनर एटम होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एफ नेगेटिव, ये क्या है, लिगेंड है। अब यहाँ पर अपन बात करें एफ नेगेटिव में कितने डोनर एटम, एक ही तो है फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा मोनोडेंटेड। सी एल नेगेटिव मोनोडेंटेड, ये सारे ही क्या हो गए मोनोडेंटेड, क्योंकि इनमें एक एक है। अच्छा, इन दोनों एग्जाम्पल को देखो, अमोनिया मैंने अभी बात करी है, एक डोनर एटम है। H2 बताओ, ये यहाँ लिखा है H2O, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर कैसे आए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, एक बार आप उसको देख ले अगर नहीं समझ में आया तो। H2O। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं ये कौन सा लिगेंड होगा, एक डोनर एटम तो मोनोडेंटेड, डोनर एटम दो होते हैं तो वो कौन सा होता है बाइडेंटेड। तो H2O किस में काउंट होगा, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये क्या होना चाहिए फिर, बाइडेंटेड नहीं। डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ डोनर एटम, हमें लोन पेयर एक हो, दो हो, 200 हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस लोन पेयर होना चाहिए। हमें चेक क्या करना है, नंबर ऑफ डोनर एटम, एटम देखने। अमोनिया में कितने डोनर एटम है, एक ही तो है। H2O में ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, एक ही ऑक्सीजन है, तो जिसके पास डोनर एटम एक, वो क्या हो जाएगा मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड। नेक्स्ट बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने आएंगे, दो डोनर एटम आएंगे। अब बाइडेंटेड लिगेंड को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है सिमेट्रिक बाइडेंटेड, एक होता है असिमेट्रिक बाइडेंटेड। सिमेट्रिक बाइडेंटेड क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिक बाइडेंटेड, दो बाइडेंटेड लिगेंड विच है सेम डोनर एटम, जिसके पास सिमेट्रिक मतलब सेम, दो डोनर एटम होंगे, और वो जो दोनों डोनर एटम होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था CH2, इसका नाम क्या था, इथाइलिन डाई एमाइन, यही थी इसकी नेमिंग, इथाइलिन डाई एमाइन। कितने डोनर एटम है, दो, और वो दोनों हैं कौन, नाइट्रोजन। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक डोनर एटम देखना है हमें, एक डोनर एटम ये और दूसरा डोनर एटम दिस वन, तो ये हो गया यहाँ पर N और N, दो डोनर एटम। सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड क्या था, जिसमें कितने डोनर एटम थे, दो। बाइडेंटेड दो डोनर एटम, सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, सेम, दोनों डोनर एटम कैसे होंगे, सेम। एग्जाम्पल इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन की बात की थी हमने, नाइट्रोजन, तो दोनों डोनर एटम कैसे हो गए, सेम, तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया सिमेट्रिक। एक एग्जाम्पल और था, ये हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। आज वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से बना था, ऑक्जेलेटो ऐसे ही था। इसका सिंबल क्या होता है, OX, OX ऐसे लिखो, OX ऐसे लिखो, दोनों करेक्ट हैं, और इस पर चार्ज कितना आएगा, -2, मोर करेक्ट इज OX, इस वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO-, COO-, ऑक्जेलेटो, ये हो जाएगा। इसमें डोनर एटम कौन है, डोनर एटम है कौन, O नेगेटिव, यहाँ पर भी कौन होगा, O नेगेटिव। दोनों डोनर एटम कैसे हैं, सेम है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। इतना ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार अपन दोबारा रिवाइज करें, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिक बाइडेंटेड, बाई मीन्स दो, डेंटेड मतलब डोनर एटम, दो डोनर एटम एंड बोथ द डोनर एटम आर सेम। इसका सिंबल क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन का EN, ऑक्जेलेटो का OX। ये कौन सा है, बाइडेंटेड है बट न्यूट्रल, ये भी बाइडेंटेड है बट चार्ज इज -2। अब क्या बात करते हैं, सेकंड असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। असिमेट्रिक देखो, इसकी नेमिंग की बात करते हैं, नाम से ही सब समझ में आएगा। डेंटेड मतलब क्या, डोनर एटम, बाई मीन्स दो डोनर एटम है। असिमेट्रिक मतलब दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट, अलग अलग होंगे। ये क्या है, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होता है उसमें क्या होगा, NH2 ग्रुप, अमीनो वर्ड के लिए, COOH, ये क्या हो गया यहाँ पर, एसिड। एसिड है तो ये क्या लूज़ करेगा, एसिड है तो ये लूज़ करेगा H+, और जैसे ही H+ गया क्या बनेगा, CH2, NH2, COO, और ये क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव, ऐसे ही है। अब देखो ये क्या है, लिगेंड होगा, कैसे पता लगा, लॉन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लिगेंड हो जाएगा। लिगेंड तो डोनर एटम चेक करने, एक तो कौन होगा, ये नाइट्रोजन,
और एक कौन होगा, ये ऑक्सीजन। तो डोनर एटम्स आर 2, दोनों में एक तो N और एक क्या हो गया O नेगेटिव। अब ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। ये हो गया अपना, पहले हमने पढ़ा मोनोडेंटेड, फिर था हमने बाइडेंटेड। बाइडेंटेड के बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा, ट्राइडेंटेड। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा उसमें तुम्हें 3 इन सिंबल्स को याद रखना, EN, EN फॉर इथाइलिन डाइअमाइन, OX ऑक्सीलेटो। इस ऑक्सीलेटो पे चार्ज कितना होता है, -2। थर्ड कौन सा है, ग्लाइसिन, और इससे क्या बना, इसकी नेमिंग क्या होगी, सल्फ्यूरिक से क्या बना था, सल्फेट। सल्फेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले थे हमने क्या लगाया था, O, सल्फेटो। ऐसे ही फॉस्फेटो, Cl नेगेटिव के लिए हमने क्या बोला था, क्लोरो। तो ये ग्लाइसिन है, इसको हम इसके नेमिंग के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ग्लाइसिनेटो। जितनी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब भी नेमिंग करेंगे और अगर लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो सफिक्स वर्ड क्या आना है, O, तो दैट विल बिकम ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो का सिंबल क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो का सिंबल हो जाएगा Gl1। चार्ज कितना आएगा इस पर, -1। किस लिगेंड पे कितना चार्ज है वो तुम्हें ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोनोडेंटेड हो गया अपना, बाइडेंटेड हो गया। इसको तुम नोट करना चाहो तो नोट कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक बाइडेंटेड एंड असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, या फिर सीधे पूछेगा व्हाट इज बाइडेंटेड लिगेंड, सिर्फ इतना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग लिखो, थर्ड क्या होगा, ट्राइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, नेक्स्ट है ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड में डोनर एटम कितने होंगे, 3। हमें इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ट्राइडेंटेड लिगेंड नंबर ऑफ डोनर एटम्स इक्वल्स टू 3। डोनर एटम 3, इसको हम बोल सकते हैं डेंटिसिटी 3। यूनिडेंटेड, डोनर एटम 1, डेंटिसिटी 1। बाइडेंटेड, डोनर एटम 2, दैट मीन्स डेंटिसिटी 2। ट्राइडेंटेड, डोनर एटम 3, तो डोनर एटम के लिए ही दूसरा वर्ड क्या हो गया, डेंटिसिटी 3। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, CH2, CH2, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, ऐसे कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए, एक यहाँ बना हुआ है, कितने हो गए, 3, एक वैलेंसी फ्री है। इसकी बात करो, कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, ये यहाँ पर एक बॉन्ड और यहाँ पर एक वैलेंसी क्या हो गई, फ्री। ऐसे याद रखो, CNOH, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, जनरली 3। ऑक्सीजन कितने बनाएगा, 2, और हाइड्रोजन कितने बनाएगा, 1। CNOH, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब तुम यहाँ चेक करो, कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन से बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है किससे, कार्बन से, तो 3 बॉन्ड बने, एक वैलेंसी फ्री। सेम यहाँ पर इस वाले ग्रुप को कहीं पर भी अच्छे से याद रख लो, लिख लो इसको CH2, CH2, इसको मैं ऐसे लिखूँ या फिर CH2, CH2 ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। इसका नेमिंग क्या होती है, इथाइलिन, इथाइलिन, ये लिखा। फिर मैंने एक बार और लिखा यहाँ पर CH2, CH2 ऐसे, ये क्या है यहाँ पर, इथाइलिन। तो हमारे पास कितने इथाइलिन हो गए, 2 इथाइलिन है। अब हमें क्या करना है, इसको डोनर एटम, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, ग्रुप NH2, यहाँ पे भी क्या लगाया, NH2। अब यहाँ पे सेंटर, इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन दोनों के बीच में एक ही आएगा, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो 3 बॉन्ड, यहाँ देखो एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, कितने बने, 2, एक क्या आ जाएगा यहाँ पर, H। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, एक यहाँ बन गया। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके पास क्या आएगा, लॉन पेयर, लॉन पेयर। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये लॉन पेयर। अब इसकी नेमिंग की बात करो, इसकी नेमिंग क्या होगी, कितने इथाइलिन अपने पास, दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथाइलिन, दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड इथाइलिन। कितने इथाइलिन हो गई, 2, तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन। और ये क्या हो गया, एमाइन, ये भी एमाइन से ही आया है, तो नेम क्या होगी, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, ये हो गया इसके नेमिंग, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन।
डाइथाइलिन ट्राइएमाइन, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DIEN, ऐसे ही होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम, तो डोनर एटम कितने आएंगे यहाँ पर, 3 नाइट्रोजन है, तीनों ही होंगे, N और ये क्या हो गया N, 3 डोनर एटम, तीनों के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये कौन सा लिगेंड है ये भी ध्यान रखना, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया, न्यूट्रल। ये हो गया यहाँ पर हमारा कौन सा लिगेंड, ट्राइडेंटेड। अच्छा, तीनों नाइट्रोजन आइटम सेम है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिमेट्रिक का। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल फर्स्ट सिमेट्रिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो असिमेट्रिक होगा। असिमेट्रिक मतलब क्या होगा कि उसमें डोनर एटम क्या नहीं होंगे, सेम, डोनर एटम सेम नहीं होंगे, और टोटल कितने होंगे, ट्राइडेंटेड, यानी क्या हो गया, 3 डोनर एटम होंगे, और अगर कोई भी एक क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो अपन बोल देंगे असिमेट्रिक ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अमोनिया है, अगर मैं अमोनिया में NH2 लगाती हूँ, ऐसे चार्ज कितना आएगा, माइनस, फिर ऐसे ही 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो NH2 माइनस, ये हमने पढ़ा था। और अगर तीनों ही हाइड्रोजन चले जाए तो क्या होगा, 3 माइनस। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि NH2 माइनस है ये, तो ये NH2 माइनस क्या करेगा, NH2 माइनस है तो माइनस है ना, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, ये एक नेगेटिव चार्ज है तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज है, -2 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, -3 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। तो क्या करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, ऐसे लिखा मैंने NH, इस वाले को लिख लें, -2 मतलब 2 बॉन्ड बनाने हैं, ऐसे बन गए 2 बॉन्ड। अब -2 चला गया क्योंकि वो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड किससे बना रहा है, एसीटेट ग्रुप था। अच्छा एक मिनट, यहाँ CH3 COOH, इसे तुम जानते हो कौन सा एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है तो एसिड है तो ये क्या लूज़ करेगा, H+। जैसे ही H+ गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम क्या लिखें, यहाँ पर देखो इधर क्या लिख रहे हैं, CH3 C O, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे ही एक यहाँ लगा देते हैं, CH3 COO, और ये क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। नेमिंग की बात और करते हैं, इसकी नेमिंग क्या होगी, एसिटिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक से क्या बना था, सल्फेट, तो एसिटिक से क्या बनेगा, एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, एसीटेट। अब इसमें एक बात और थी, इसके पास क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, 1, 2 और तीसरा किससे बना है, हाइड्रोजन से, एक क्या है इसके पास, लोन पेयर, ठीक है। और कुछ इसमें, हाँ यहाँ पे देखो वैलेंसी कंप्लीट करनी है, इसको अपने आप चेक कर लेना। देखो CH3 3 बॉन्ड यहाँ हो गए, कार्बन का 4th बॉन्ड ये, कार्बन का 5th बॉन्ड ये, तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको CH2, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। नाउ दिस विल बिकम इमीनो, और कितने एसीटेट हुए, 2, तो डाई एसीटेट। डोनर एटम कितने हैं इसमें, 3, और वो डोनर एटम 3 कौन कौन से हैं, N है, O नेगेटिव, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, असिमेट्रिक का, ठीक है। ट्राइडेंटेड हो गया। अब हमने रह गए टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड, जिसे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।